हेलो, नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम देखेंगे कहानी से संबंधित MCQ। और इससे पहले हमने 140 तक के प्रश्न देख लिए हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोग नए हैं तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। UGC नेट के जितने भी विद्यार्थी हैं हिंदी विषय से, उनके लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट चल रही है जो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को इसे देखना है ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो हमारा UGC नेट का जो हिंदी पाठ्यक्रम में दिए गए हैं इकाई 7 में हिंदी कहानी उससे संबंधित है। तो आप सभी जल्दी से आ जाए। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हम शुरू कर रहे हैं 141 से, क्योंकि हमने इससे पहले 140 तक के प्रश्न अगले वीडियो में देख लिए हैं। तो 141वां प्रश्न क्या कहता है? सहज कहानी से हमारा अभिप्राय उस मूल कथा रस से है जो कहानी की अपनी खास चीज़ है और बहुत सी नई कही जाने वाली कहानियों में एक सिरे से नहीं मिलता। कहानी के संबंध में यह कथन किसका है? जैनेंद्र का, अमृत राय का, कमलेश्वर का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, अमृत राय का यह कथन है। कहानी के संबंध में अमृत राय जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, सन 60 के बाद की अनेक अश्लील कहानियों की भीड़ में एक सामूहिक स्वर में रचनात्मकता के स्तर पर उनका प्रतिवाद करने का प्रयास सचेतन कहानी को एक ऐतिहासिक महत्व प्रदान करता है। सचेतन कहानी के संबंध में यह कथन किसका है? कमलेश्वर, रामतरस मिश्र, हिमांशु जोशी, महीप सिंह। जितने भी कथन हैं तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, रामतरस मिश्र ने कहा है सचेतन कहानी के संबंध में। अगला प्रश्न है, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद्र के बहुत नज़दीक हैं, पर वे अपनी कहानी को प्रेमचंद्र की तरह समस्या का समाधान देने वाले उस आदर्श बिंदु पर नहीं पहुंचते, अपितु यथार्थ की कठोरता के तीखे व्यंग का बोध भर करा देते हैं। यशपाल जी के कथा शिल्प पर टिप्पणी करते हुए यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने, डॉक्टर शांति स्वरूप मिश्र ने, डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, नफीसा 1915 की रचना है, और ए लड़की ये हो जाएगा 1991। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मन्नू भंडारी की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मैं हार गई, यही सच है, नायक खलनायक विदूषक। मैं हार गई ये 1957 की रचना है। यही सच है ये हो जाएगा आपका 1966 की रचना। नायक खलनायक विदूषक ये हो जाएगा 2002 की रचना। तो इसका सही क्रम हो जाएगा डी नंबर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है।
तो देख लेते हैं इसका सही क्रम कौन सा होगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा बी। इसी शहर में धरातल, नागफांस, जुगलबंदी, ये सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो छाया देख लेते हैं। प्रतिध्वनि एक कब की रचना है, और इसमें जितनी भी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो प्रतिध्वनि आ जाएगा आपका 1926। छाया 1912 की रचना है। आंधी आ जाएगा 1931 की, और आकाशदीप हो जाएगा आपका 1928 की। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका प्रतिध्वनि, छाया 1912 की रचना। तो छाया किस में दिख रहा है, तो आपका बी में दिख रहा है छाया। उसके बाद प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931। तो इसका सही क्रम हो जाएगा बी नंबर में। ये जितनी भी रचनाएं हैं, कहानियाँ, ये आपका जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं, और इसका सही क्रम हो जाएगा छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928 और आंधी 1931 की रचना है। अगला प्रश्न है, कहानी और कहानीकार को आपको मिलाना है। छलांग, त्रिकोण, रीछ, विध्वंस किन की रचनाएं हैं। तो देख लेते हैं। छलांग ये हो जाएगा ज्ञान रंजन की। त्रिकोण ये हो जाएगा आपका कृष्ण बलदेव वैद्य की। रीछ ये हो जाएगा दूधनाथ सिंह। विध्वंस ये हो जाएगा गंगा प्रसाद मिश्र। इन्हीं 1, 2, 3, 4 आपका सही क्रम हो जाएगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न सुमिलित से संबंधित, और इसमें भी आपको कहानी और कहानीकार से सुमिलित करना है। रामलीला, राधा कृष्ण, चीक का पर्दा, श्रीनिवास जोशी, टनाटन, श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़, मौसेरे भाई, कांतानाथ पांडे। तो इसका भी सही विकल्प हो जाएगा आपका ए। 1, 2, 3, 4। सुमिलित करना है, कहानी और कहानीकार से सुमिलित करना है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। यही सच है, मन्नू भंडारी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, मृदुला गर्ग, एक नीच ट्रेजडी, मृणाल पांडे, आतंक बीज, निरुपमा सेवती। तो इसका भी सही विकल्प हो जाएगा आपका ए। 1, 2, 3, 4। सुमिलित कीजिए कहानी और कहानीकार को। गृहदाह, कल्लोल, आंधी, दो मित्र। गृहदाह किसका है, तो ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। कल्लोल विशंभर नाथ कौशिक। गृहदाह प्रेमचंद्र का, कल्लोल विशंभर नाथ कौशिक। आंधी जयशंकर प्रसाद का। दो मित्र ये हो जाएगा आपका मृदुला गर्ग। तो इसका सही विकल्प किस में दिख रहा है, 1 का 2। तो 1 का 2 आपका दिख रहा है सी में। तो इसका सही विकल्प सी नंबर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईदगाह कहानी के संदर्भ में असत्य है। तो आपको असत्य कथन पता करना है ईदगाह के संबंध में। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान के रास्ते सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंच जाती है। इस कहानी में समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को भी अभिव्यक्त किया गया है। इस कहानी में हिंदू मुस्लिम भेदभाव का वर्णन हुआ है। इस कहानी में पृष्ठभूमि ईद के त्यौहार पर आधारित है। तो आपको असत्य कथन पता करना है, तो कौन सा विकल्प सही होगा। तो 152 का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी। इसमें से केवल तीसरा जो है वो आपका विकल्प गलत हो जाएगा, यानी कोट दिए गए हैं, तीसरा कोट आपका विकल्प गलत हो जाएगा। तो आपका सही विकल्प डी हो जाएगा। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी के पात्र हैं। कैदी, फीजा, दिलफरेब, पंडित दयाराम।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पहला और तीसरा, यानी कैदी और दिल फरेब इसका सही विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी के संदर्भ में सही नहीं है? इस कहानी में प्रेमी प्रेमिका का वर्णन हुआ है। इस कहानी में देशभक्त सैनिक के बलिदान का वर्णन हुआ है। इस कहानी में समाज के निम्न वर्ग का वर्णन हुआ है। इस कहानी में समाज के शोषक वर्ग का वर्णन हुआ है। नीचे कूट दिए गए हैं, सही कूट का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। गैंग्रीन कहानी के पात्र नहीं हैं। मनोहर, मालती, कथाकार, लाली यानी अतिथि। ध्यान देने की बात है कि पात्र नहीं है, पूछा है कि कौन सा पात्र नहीं है गैंग्रीन कहानी का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, पहला और चौथा, मनोहर और लाली, ये दोनों गैंग्रीन कहानी के पात्र नहीं हैं। गैंग्रीन कहानी किन सोपानों के इर्द गिर्द घूमती है? घर के नित्य क्रमिक कामकाज, बच्चे की देखभाल, पति की प्रतीक्षा, मेहमानों के अतिथि सत्कार। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी घर के नित्य क्रमिक कामकाज, बच्चे की देखभाल, पति की प्रतीक्षा, इन सोपानों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगला प्रश्न 157वां, अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार को झटका देती थी, वही जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। नई कहानी के संबंध में यह कथन किसका है? तो 157 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, डॉक्टर नामवर सिंह। नई कहानी के संबंध में कहा है। अगला प्रश्न, पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव बिंदु है। नई वैचारिक पृष्ठभूमि, नई वैचारिक दृष्टि। नई कहानी के संबंध में यह विचार किसने व्यक्त किया है? श्यामलाल ने, धर्मवीर भारती ने, कमलेश्वर, भारतेंदु। पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव बिंदु है नई वैचारिक दृष्टि। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता, यह किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने, धर्मवीर भारती, गणपति चंद्रगुप्त, श्रीनिवास दास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, गणपति चंद्रगुप्त। अगला है 160वां प्रश्न, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, शांतिप्रिय द्विवेदी, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रेमचंद्र का।
अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका देख लेते पुरस्कार 1926 की रचना, कफन 1936, राजा निर्वंशिया 1957, वापसी 1960 की रचना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा। मिठाई वाला 1967, इंदुमती 1900 की रचना है, और यक्षगान तो इसका प्रकाशन वर्ष पता नहीं है तो इसका देख लेंगे, और वापसी 1960 की रचना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका इंदुमती। तो इंदुमती किस में दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प दिख रहा है ए बी, इंदुमती। मिठाई वाला 1967, वापसी 1960, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्न जन्मकाल के अनुसार निम्न लेखकों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें लेखक दिए गए हैं, जितने भी कहानीकार हैं, तो इसका सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहला अगर आपको दिख रहा है जो किशोरी लाल गोस्वामी, तो इसमें सी और डी, तो इसमें से दोनों में से कोई एक हो जाएगा, बाद बाकी आप इसे काट सकते हैं। गोस्वामी जी, तो इसका हो जाएगा आपका जन्म काल 1865। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883। प्रेमचंद्र 1880। सुदर्शन ये हो जाएगा 1896, इसका जन्मकाल माना जाता है। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा आपका, तो आपका सी में ही दिख रहा है। तो किशोरी लाल गोस्वामी का जन्मकाल 1865, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, प्रेमचंद्र 1880 और सुदर्शन 1896, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो इसमें भी दिए गए लेखकों का सही अनुक्रम बताना है। जयशंकर प्रसाद का क्या हो जाएगा 1889, इसका जन्मकाल है। अज्ञेय 1911, निर्मल वर्मा 1928, राजेंद्र यादव आपका हो जाएगा निर्मल वर्मा ये हो जाएगा आपका 1929, और राजेंद्र वर्मा हो जाएगा 1928। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा आपको, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, उसके बाद राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा। तो इसका सही क्रम डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद 1889, अज्ञेय 1911, राजेंद्र यादव 1928 और निर्मल वर्मा 1929। अगला प्रश्न है कहानी और कहानीकार से सम्मिलित करना है। दिल्ली कहाँ है, शहर में, जलती झाड़ी, पतिव्रता। तो इसका सही क्रम बताना है। दिल्ली कहाँ है ये हो जाएगा महीप सिंह की रचना। शहर में ये हो जाएगा आपका गंगा प्रसाद विमल। जलती झाड़ी निर्मल वर्मा। पतिव्रता ये हो जाएगा रामदेव शुक्ल। तो इसका ए का 2, ए का 3 महीप सिंह किस में दिख रहा है, तो ये आपका सी और बी में। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, बी में नंबर का आपका हो जाएगा 1 गंगा प्रसाद विमल, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहानी और कहानीकार। आत्माराम, बुद्धू का कांटा, पाजेब टूटना किसकी रचनाएं हैं।
166 का सही विकल्प बताना है तो देख लेते हैं। आत्माराम, प्रेमचंद्र, बुद्धू का काटा गुलेरी जी, पाजेब, जैनेन्द्र, टूटना, राजेंद्र यादव। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 2 3 4 किस में दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। कहानी और कहानीकार से सम्मिलित करना है। जिंदगी और जोंक, छुट्टी का एक दिन, मिस पाल, कर्मनाशा की हार। किसका रचना है? जिंदगी और जोंक ये हो जाएगा अमरकांत की रचना। छुट्टी का एक दिन, उषा प्रियंवदा, मिस पाल, मोहन राकेश, कर्मनाशा की हार ये हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही विकल्प किस में दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प आपका डी में दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आगे प्रश्न है कहानी और कहानीकार से सम्मिलित करना है। त्रिशंकु, इंद्रजाल, मानसरोवर, विपथगा। त्रिशंकु देख लेते हैं। त्रिशंकु किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिशंकु मनु भंडारी की रचना है। और इंद्रजाल ये हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। मानसरोवर प्रेमचंद्र। विपथगा ये हो जाएगा अज्ञेय की रचना। तो 1 का 4 इसमें दिख रहा है, तो 1 का 4 इसमें और इसमें दोनों में है। बी का 5, तो बी का 5 इसमें दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर सही विकल्प। अगला प्रश्न है अपना अपना भाग्य कहानी के पात्र हैं। लेखक, लेखिका, लेखक का मित्र, बालक, अभिजीत वर्मा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही पात्र हो जाएंगे। कोसी का घटबार कहानी में चित्रित है लक्ष्मा की विवशता तथा आर्थिक कठिनाइयों का, एकांकी जीवन का चित्रण, ग्रामीण अंचलों में फैले अंधविश्वास का, सामाजिक चेतना का। तो 170 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। आपने कोसी का घटबार अगर पढ़ा है तो इसमें लक्ष्मा की विवशता तथा आर्थिक कठिनाई, जब उसके पति का देहांत हो जाता है तो उसे इन सब दोनों परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। और उसमें एक एकांकी जीवन का चित्रण किया गया है। और ग्रामीण अंचलों में फैले अंधविश्वास, यानी जो सैनिकों के प्रति जो अंधविश्वास फैला है कि ये शादी अगर कराया जाए तो इनकी बेटियां विधवा बन जाती है। तो ये जो अंधविश्वास फैला हुआ है कि सभी का मृत्यु हो जाता है, तो ये अंधविश्वास इसमें फैला हुआ है ग्रामीण अंचलों में। तो ये सही हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया के पात्र हैं। सहानी, हसैना, जुलेखा, शेरा। तो इसका 171 का सही विकल्प हो जाएगा सी। 1 2 4, 1 2 और 4। तो ये आपका सिक्का बदल गया कहानी के पात्र हैं। अगला है सिक्का बदल गया कहानी का उद्देश्य है देश के बंटवारे की स्थिति का, लोगों पर पड़े प्रभाव का चित्रण, अमीर शाही जीवन बिताने वालों की दुर्दशा का चित्रण, मालिक के प्रति वफादारी निभाने का चित्रण, आपसी प्रेम का चित्रण। तो सिक्का बदल गया कहानी का उद्देश्य क्या है, तो 172 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। पहला और दूसरा देश के बंटवारे की स्थिति का, लोगों पर पड़े प्रभाव का चित्रण और अमीर शाही जीवन बिताने वालों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है इसमें। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के पात्र हैं। पुलिस मंत्री, यान चालिका, चांद, मातादीन। तो 173 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। पहला और चौथा, पुलिस मंत्री और मातादीन इनके पात्र हैं। कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है।
जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? अज्ञेय, यशपाल, भारतेंदु प्रसाद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, अज्ञेय का कथन है। अगला प्रश्न, आदर्शवादी एवं सुधारवादी दृष्टि का कारण यह भी है कि प्रेमचंद्र के मन में मनुष्य की सद्वृत्तियों के प्रति गहरी आस्था है। उन्हें लगता है कि मनुष्य बुनियादी तौर पर बुरा नहीं होता एवं उसके सुधार की संभावनाएं सदा बनी रहती है। प्रेमचंद्र की आदर्शवादी कहानियों के संबंध में यह कथन किसका है? उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा, भारद्वाज, हरिमोहन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, भारद्वाज का कथन है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित लेखकों का सही अनुक्रम बताना है। जयशंकर प्रसाद का देख लेते हैं, 1889। जैनेन्द्र कुमार 1905 इसका जन्मकाल। प्रेमचंद्र 1880। यशपाल ये हो जाएगा 1903। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा? प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र किस में दिख रहा है? तो आपको बी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रेमचंद 1880, जयशंकर प्रसाद 1889, यशपाल 1903, जैनेन्द्र 1905 इनका जन्मकाल है। तो इसमें भी दिए गए हैं, लेखकों का सही क्रम बताना है। सुदर्शन इलाचंद्र जोशी अगर हम देखते हैं तो 1996। अज्ञेय 1911। तो अज्ञेय कितना है? 1911। उपेंद्र नाथ अस्क ये हो जाएगा आपका 1910। सुदर्शन ये हो जाएगा आपका 1896। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो इसका थोड़ा ये कर लेना है। तो 177 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सुदर्शन 1896, इलाचंद्र जोशी 1903, उपेंद्र नाथ अस्क 1910 और अज्ञेय 1911 इसका सही क्रम हो जाएगा। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित लेखकों का सही अनुक्रम। रामचंद्र शुक्ल 1884, जयशंकर प्रसाद ये हो जाएगा आपका 1889, माधवराव सप्रे 1871 हो जाएगा इसका जन्मकाल, और विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ये हो जाएगा 1899। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? अगर हम देखें तो माधवराव सप्रे। तो माधवराव सप्रे इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं। उसके बाद कौन आ जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल, तो ये हो जाएगा आपका सही विकल्प बी नंबर। माधवराव सप्रे ये हो जाएगा आपका 1871, रामचंद्र शुक्ल 1884, जयशंकर प्रसाद 1889, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ये हो जाएगा आपका 1899। जन्मकाल के आधार पर महिला कहानीकारों का सही अनुक्रम बताना है। मन्नू भंडारी ये आ जाएगा आपका 1931 में इसका जन्म माना जाता है। राजी सेठ 1935, मृदुला गर्ग ये हो जाएगा 1938, और उषा प्रियंवदा ये हो जाएगा
30। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका उषा प्रियंवदा, तो इसमें और इसमें दोनों में दिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा पहला। और चौथा उषा प्रियंवदा के बाद आपका आ जाएगा मन्नू भंडारी, तो मन्नू भंडारी किस में दिख रहा है, तो सी नंबर में आपको दिख रहा है उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, राजी सेठ, मृदुला गर्ग, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, सी विकल्प सही हो जाएगा। उषा प्रियंवदा 1930, मन्नू भंडारी 1931, राजी सेठ 1935 और मृदुला गर्ग 1938। अगला प्रश्न है, सुमिलित करना है कहानी और कहानीकार से। जानवर और जानवर, एक दिन का मेहमान, जहां लक्ष्मी कैद है, 11 वर्ष का समय। तो जानवर और जानवर, मोहन राकेश, एक दिन का मेहमान, निर्मल वर्मा, जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। तो 1, 2, 3, 4 आपका किसमें है, तो सी नंबर आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो हम आज 40 प्रश्नों को किए हैं और यहीं तक हम इसे समाप्त करना चाहेंगे। और आगे जितने भी प्रश्न हैं उन्हें करने का लगभग इसमें आपका मिल जाएगा 250 के लगभग। तो हम कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियो में हम इसे पूरा कंप्लीट कर दें। तो चलते हैं, अब आप सभी से विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।